हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ नाइट के एक और लेसन में आपका स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. Disguises and changes of clothing are central to the plot of Twelfth Night. Okay, so in this question we are going to study that the disguise uh, instrument, how it has been used in the play Twelfth Night, and what is the importance of disguise and changes of clothing. Okay, students, so let's start. Next part is, which characters in the play spend time in disguise and how is this thematically important? So I think you all know that which characters use disguise. First, that is very important, is Viola, which is in disguise of Cesario. Viola disguises herself as a man, and her name is uh, Cesario. Okay, so let's study answer. Many people in Twelfth Night assume a disguise of one kind or another. So many people are there in Twelfth Night who use disguise. The most obvious example is Viola. So the most important example is Viola, who puts on clothing of a man and makes everyone believe that she is a male. सो जैसा कि हम जानते हैं, वोयला जो है वो एक आदमी का बेस धर लेती है. डिस्गाइज का मतलब ये होता है बेस बदलना. दिस डिस्गाइज कॉजेज ग्रेट सेक्शुअल कन्फ्यूज़न. तो ये जो उसका डिस्गाइज है वोयला का, वो कोज करता है, उत्पन्न करता है ग्रेट सेक्शुअल कन्फ्यूज़न, एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ा सेक्शुअल कन्फ्यूज़न कि कौन नर है कौन मादा पता नहीं लगता. As a bizarre love triangle results in which Viola is in love with Orsino, who loves Olivia, who loves Cesario, the male identity that Viola assumes. So, dear students, as you all know that Viola falls in love with Orsino, and Orsino already is in love with Olivia. Okay, and Orsino does not know that Viola is in disguise of Cesario. Orsino thinks that he is a man and his name is Cesario. Okay, so he appoints Cesario to mediate between him and his beloved, that is Olivia. So he becomes a messenger of Orsino. Okay, तो आपको पता ही है वोयला सिजेरियो बन के ओर्सिनो के प्रेम संदेश कहाँ लेके जाती है, उसकी प्रेमिका ओलिविया के पास. 10. बाय ड्रेसिंग दिस प्रोटैगनिस्ट इन मेल गारमेंट्स, शेक्सपियर शोज हाउ मेलेबल एंड सेल्फ डेल्यूजन ह्यूमन रोमांटिक अट्रैक्शन कैन बी. तो ड्रेसिंग के थ्रू, बाय ड्रेसिंग इज प्रोटैगनिस्ट इन मेल गारमेंट्स, अपने प्रोटैगनिस्ट को मेल गारमेंट्स में ड्रेस करके. प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे वोयला के लिए यूज़ हुआ है. प्रोटैगनिस्ट होता है मेन पात्र, प्रमुख पात्र किसी भी नाटक का. तो यहाँ पे वोयला प्रमुख पात्र है, तो वो प्रोटैगनिस्ट है, उसको मेल ड्रेस दे दी गई है. औरत होने के बावजूद उसको आदमी के कपड़े पहनाए जाते हैं, आदमी का डिस्गाइज दिया जाता है. शेक्सपियर शोज हाउ मेलेबल एंड सेल्फ डिल्यूजनल ह्यूमन रोमांटिक अट्रैक्शन कैन बी. तो ह्यूमन रोमांटिक अट्रैक्शन जो है, आदमी का जो एक रोमांटिक अट्रैक्शन है, वो किस तरह से भ्रमकारी हो सकता है. सेल्फ डिल्यूजनल का मतलब खुद को ही धोखे में रख देता है. तो प्यार को बड़े आसानी से धोखा दिया जा सकता है. नेक्स्ट, अनदर कैरेक्टर. वोयला के अलावा, अपार्ट फ्रॉम वोयला, देयर आर मैनी अदर कैरेक्टर्स हु यूज डिस्गाइज. अनदर कैरेक्टर इन डिस्गाइज इज मेलवोलियो, दैट इज मेलवोलियो हु ड्रेस इज ऑडली. ऑडली का मतलब अजीब तरीके से. तो मेलवोलियो ड्रेस को बड़ी ही अजीब तरीके से पहनता है. इन क्रोस्ड गार्टर्स एंड येलो स्टॉकिंग्स. तो वो येलो स्टॉकिंग्स पहनता है, यानी येलो कलर की लंबी लंबी जुराबें पहनता है, और उनके ऊपर क्रोस्ड गार्टर्स होते हैं, यानी जो फीते होते हैं वो क्रॉस करके बांधता है. तो बड़ा ही अजीब सा लगता है. इन द होप ऑफ विनिंग ओलिविया. और वो ऐसा क्यों करता है? ओलिविया को जीतने के लिए, क्योंकि वो भी ओलिविया से प्यार करता है. In his case, the change of clothing suggests his belief that altering his wardrobe can lead to an alteration of his social status. तो वो ये सोचता है कि क्लोथिंग को चेंज करके, कपड़ों को चेंज करके वो अपना सोशल स्टेटस भी चेंज कर सकता है. When he dreams of being Olivia's husband,
He imagined himself above all in a different set of clothes, suggesting that class and clothing are inextricably linked. तो जब वो ओलिविया का हस्बैंड बनने का सपना लेता है तो वो सोचता है कि जो डिफरेंट सेट्स ऑफ क्लॉथ हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहन के वो अपनी क्लास को शो कर सकता है। तो उसका मानना ये है कि कपड़े ही किसी आदमी की क्लास को शो करते हैं कि वो किस स्टेटस का है। इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड, उसके हिसाब से ये जो कपड़े और इज्जत है, स्टेटस जो है वो इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है, यानी बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। लेटर आफ्टर मेलवोलियो हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मैड एंड हैज़ बीन कन्फाइंड टू ए डार्क रूम, फेस्टे प्रिटेंडिंग टू बी द फिक्शनल प्रीस्ट सर टोपाज इन ऑर्डर टू डिसीव मेलवोलियो। तो बाद में मेलवोलियो को, आपको पता है, मैड डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसको एक डार्क रूम में कैद कर दिया जाता है। तो फेस्ट जो है, जो प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है एक फिक्शनल प्रीस्ट बनने का, सर टोपाज बन जाता है वो फेस्ट, इन ऑर्डर टू डिसीव मेलवोलियो, मेलवोलियो को धोखा देने के लिए। पुट्स ऑन डिस्गाइज इवन दो मेलवोलियो विल नॉट बी एबल टू सी हिम सिंस द रूम इज़ सो डार्क। तो मेलवोलियो को धोखा देने के लिए फेस्ट जो है वो टोपाज बन के जाता है, लेकिन मेलवोलियो वैसे भी नहीं पहचान पाता उसको, क्योंकि वो अंधेरे कमरे में होता है, तो उसको ज़रूरत भी नहीं थी। द सीन इज़ पर्टिकुलरली सजेस्टिव, तो ये जो सीन है सजेस्टिव है, यानी एक चीज़ नहीं शो करता, कई चीज़ें शो करता है। फेस्ट डिज़ायर टू वियर ए डिस्गाइज इवन दो हिज विक्टिम वॉन्ट सी इट इम्प्लाइज दैट द लिंक बिटवीन क्लॉथ्स एंड रियलिटी गोज डीपर देन मियर अपीयरेंसेस। तो फेस्ट की इसमें वो इच्छा झलकती है कि उसको पता है कि वो अंधेरे कमरे में उससे मिलने जा रहा है, फिर भी वो डिस्गाइज करके जाता है, फिर भी वो दूसरे कपड़े पहन के जाता है। तो इसका मतलब ये जो साइकोलॉजी है कपड़ों वाली, ये काफ़ी अंदर तक बैठी हुई है शेक्सपियर के पात्रों में। फॉर फेस्ट एट लीस्ट द डिस्गाइज मेक्स द मैन इन ऑर्डर टू बी सर टोपाज ही मस्ट लुक लाइक सर टोपाज। अब फेस्ट को ये लगता है कि अगर उसको सर टोपाज का रोल अदा करना है अच्छे से, तो उसको कपड़े भी उसके जैसे पहनने पड़ेंगे, भले ही उसको कोई देखने वाला हो या ना हो। यानी कपड़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो की गई है इसमें। अल्टीमेटली देन Shakespeare raises questions about human identity and whether such classification as gender and class status are fixed entities or can be changed with a simple shift of wardrobe। तो इसमें शेक्सपियर एक क्वेश्चन भी उठाता है कि ह्यूमन आइडेंटिटी क्या कपड़ों पे ही डिपेंड करती है सब कुछ? क्या कपड़ों से ही हम किसी के अच्छे बुरे, इज्जतदार या गरीब, या जो नर और मादा का भेद करते हैं, क्या सिर्फ वो कपड़ों से ही हो पाता है? सिर्फ कपड़े बदल के ही हम अपना सारा नेचर चेंज कर सकते हैं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज्ड बाय शेक्सपियर इन दिस प्ले। Okay students, so this was the explanation of the question, very important one. Okay, good luck, goodbye.